हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के ऊपर। दोस्तों, स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। आजकल जिसे देखो वो स्ट्रेस में है। किसी की जॉब नहीं है, किसी को जॉब में आगे बढ़ना है, किसी का पर्सनल रिलेशंस ठीक नहीं है, किसी को जो है अपने पड़ोसी से ज़्यादा आगे बढ़ना है, किसी का 1 मंजिला घर है तो उसको 2 मंजिला घर लेना है। तो स्ट्रेस, अलग अलग तरह का स्ट्रेस है। तो आज हम इसी स्ट्रेस के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस के क्या क्या कारण हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, और अंत में बात करेंगे कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स या टिप्स के बारे में। तो आइए जानते हैं स्ट्रेस आखिरकार है क्या। दोस्तों, कोई भी सिचुएशन जब हमारे अगेंस्ट होती है या हमारी जिसे कहते हैं इच्छा के अनुसार नहीं होती है, हम चाहते कुछ करना है, हो कुछ और जाता है, तो वो हमारे लिए एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है, एक तनाव हो जाता है, एक प्रेशर आ जाता है हमारे अंदर। इसी को हम लोग जो है स्ट्रेस कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार स्ट्रेस के 8 कारण हैं: सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इन 8 कारणों की वजह से हमें जो है स्ट्रेस या तनाव हो सकता है। आइए अब एक एक करके इन बातों के बारे में जानें कि ये स्ट्रेस कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है सुख। आप समझेंगे सुख जो है कैसे स्ट्रेस का कारण हो सकता है। सुख तो जो है एक अच्छा अनुभव है। लोग चाहते हैं कि जब सुखी होते हैं, खुशी होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन सुख भी एक तरह का स्ट्रेस का कारण होता है। वो कैसे? सुख को छीनने का सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। मान लीजिए आज मैं अपनी क्लास में टॉपर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ने लिखने में, लेकिन मुझे हमेशा ये डर सताता रहता है, यार पता नहीं अगली बारी मैं टॉप कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं अपना जैसे ये सोशल स्टेटस मेंटेन आगे कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं जॉब में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पता नहीं आगे कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। यही जो है सुख को बनाए रखने की जो एक टेंशन है, जो एक स्ट्रेस है, यही जो है एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। इसका जो है दूर करने का तरीका क्या है? बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। अगर आप आज टॉपर हुए हैं तो अगली बार भी टॉपर होंगे। बस अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास रखिए, कर्म में विश्वास रखिए, काम करते रहिए, फल ज़रूर मिलेगा, अपने अनुसार फल मिलेगा। तो टेंशन मत लीजिए, कर्म करिए। दोस्तों, अगला कारण आता है दुख। दुख जो है किसी भी तरह का हो सकता है। मेरा लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये मुझे दुख है। मेरे को ये रोग हो गया है, मेरे को ये दुख है। मेरे को जो है जॉब में आगे बढ़ना है, मेरा बॉस जो है मुझे बहुत डांटता है, मेरी सुनता नहीं है, मेरा जूनियर मेरी सुनता नहीं है, ये मेरा दुख है। तो दुख जो है, कोई भी प्रतिकूल स्थिति, जैसी स्थिति हम चाहते हैं वैसी ना हो, वो हमारा दुख का कारण बन जाती है। उसे छुटकारा पाने का क्या तरीका है दोस्तों? बड़ा ही सिंपल है। थोड़ा एक्सेप्ट कीजिए और सिचुएशंस को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आप सिचुएशन को बदल सकते हैं तो बदलिए, नहीं बदल सकते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, दुख अपने आप कम हो जाएगा। तो ये दुख को कम करने का एक तरीका है। जैसे मुझे शारीरिक दुख है, मेरे जॉइंट्स में पेन रहता है, तो सबसे पहला तो आता है कि भाई अब होगी ये बीमारी तो इसको एक्सेप्ट कर लें कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, और साथ ही साथ जो है हमें उसका इलाज कराना है, उचित इलाज कराना है। इलाज कराएंगे, दर्द कम हो जाएगा, दुख अपने आप कम हो जाएगा। तो दुख से घबराना नहीं है, उसका इलाज करना, उसका निवारण करना है। अगला कारण आता है दोस्तों इच्छा। इच्छा, किसी भी चीज़ को पाने की जो चाहत है वो हमारी इच्छा होती है। इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक वो जो हम पा सकते हैं, एक वो होती हैं जो जिनको हम पा नहीं सकते हैं, जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं। ये जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं, यही हमारे स्ट्रेस का कारण होती हैं। जैसे मैं 2 व्हीलर अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास 2 व्हीलर है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 4 व्हीलर हो, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ उसे। तो मैं दिन रात उसी चिंता में लगा रहूँगा, यार मेरे गाड़ी चलाना चाहता था, गाड़ी होती मेरे पास तो कितना अच्छा होता, हम सारी फैमिली एक साथ घूमने जा सकते थे,
लेकिन अब वो मैं नहीं कर सकता हूँ भाई, मेरे बस में नहीं है, तो क्या कर सकता हूँ। तो ये जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, इससे फिर हमें स्ट्रेस होने लगता है, तनाव होने लगता है। इसका जो है, इसको दूर करने का तरीका बहुत आसान है दोस्तों। जब अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं जिनको हम पा ही नहीं सकते हैं, तो उनके बारे में सोचना कैसा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमें एफ़र्ट्स ज़रूर करने चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके लिए कोशिश कीजिए, ऊपर वाले ने चाहा तो गाड़ी भी आ जाएगी। तो अपना कर्म करिए, काम करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर हम स्ट्रेस लेते रहेंगे तो हो सकता है कि आज हम स्कूटर चला रहे हैं, हो सकता है कल को हम साइकिल भी चलाने लग जाएं। तो अपना काम कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। अगला स्ट्रेस का कारण है द्वेष, जलन, जेलसी। मेरे पास 1 मंजिला फ्लैट है, मेरे पड़ोसी के पास 2 मंजिला फ्लैट है। उसको देख के मैं परेशान हो रहा हूँ, यार मैं कब 2 मंजिला फ्लैट खरीदूँगा। लेकिन ये सोच के मुझे संतोष नहीं है कि एक इंसान जो है झोपड़ी में भी रह रहा है, मैं उससे तो बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास जो चीज़ है हमें उसी में संतोष करना चाहिए, हमारी संतुष्टि होनी चाहिए। तो हमें जो है ये स्ट्रेस नहीं होगा, हम इस स्ट्रेस से बच सकते हैं। ये अनचाहा स्ट्रेस है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस ही लेते रहेंगे जो हमारे पास नहीं है, उस चीज़ को जो है पाने की चाहत रखेंगे, तो हमें जो है स्ट्रेस के कारण बहुत से रोग हो सकते हैं। आजकल तो ज़्यादातर रोग स्ट्रेस के कारण ही हो रहे हैं। पेट का रोग भी स्ट्रेस से हो रहा है, हार्मोनल प्रॉब्लम भी स्ट्रेस से हो रही है, वेट भी स्ट्रेस से बढ़ रहा है, हर एक चीज़ स्ट्रेस से हो रही है। तो क्यों स्ट्रेस लेना खाम खा में। ठीक है, पड़ोसी के पास 2 मंजिला फ्लैट है, होने दो, क्या दिक्कत है। तो हम जब स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। आज हम स्कूटर चला रहे हैं, पता चले स्ट्रेस लेते लेते हमारी एफिशिएंसी इतनी कम हो गई, जॉब छूट गई, हम साइकिल पे आ गए। तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप में संतुष्टि रखिए। दोस्तों, अगला कारण है स्ट्रेस का काम, सेक्सुअल रिलेशंस। ये आजकल की लाइफ में, बिजी लाइफ में बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का। क्या होता है, हम लोगों को एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, ना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होता है। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, वर्किंग हैं, ड्यूटी शिफ्ट्स अलग अलग हैं, तो टाइम ही नहीं ले पाते हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या होता है, वो सेक्सुअल रिलेशंस में प्रॉब्लम आने लगती है। धीरे धीरे करके जो है, जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं वो अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, एक तनाव होने लगता है, और ये एक विशियस साइकिल है जो चलता ही रहता है। स्ट्रेस के कारण हमारा जो है सेक्सुअल रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, और जब स्ट्रेसफुल रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगी तो स्ट्रेस होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस चेन को ब्रेक करने की ज़रूरत है। बड़ी सिंपल सी बात है, इसका तरीका कम करने का यही है कि अपने आप को थोड़ा टाइम दें, अपने पार्टनर को टाइम दें, अपने पार्टनर से बातचीत करें, कम्युनिकेट करें चीज़ों को, तो ये टेंशन ही नहीं रहेगा, ये स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपकी सेक्सुअल लाइफ की क्वालिटी भी जो है इम्प्रूव हो जाएगी धीरे धीरे करके। दोस्तों, अगला कारण है स्ट्रेस का क्रोध, एंगर। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में क्रोध भी एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का। क्रोध हमें क्यों होता है, जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें चीज़ों को अनुकूल नहीं होती हैं, हमारे जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हम ऑफिस जो है टाइम से पहुंच जाएं, लेकिन रास्ते में देखा ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा है, हम जो है टेंशन में आ गए, वो पता नहीं क्या होगा, आज फिर जो है बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। तो वो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन के कारण क्या है, फिर हमें एक इरिटेबिलिटी लेवल्स शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके हम जो है गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से से फिर जो है हमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। हमें जैसे अगर हम ज़्यादा देर तक गुस्सा रहते हैं तो हमें जो है उत्तेजना होने लगती है, हाई बीपी हो सकता है बहुत ज़्यादा। अगर ये हमारी हैबिट में आ जाता है गुस्सा, तो इससे कई तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। देखिए, इससे जो है छुटकारा पाने का बड़ा आसान तरीका है। एक तो थोड़ा सा आप जो है देखें कि हमारे हाथ में हर एक चीज़ जो है कंट्रोल में नहीं होती है। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैफिक आ जाता है तो कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा टाइम को मैनेज कर सकते हैं। भाई, अगर हमें लगता है कि हमारा 1 घंटा लगता है ऑफिस जाने में, तो 15-20 मिनट का एक कुशन लेके चलें। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है, या वो सिचुएशंस जो गुस्से को पैदा करती हैं उनसे बचा जा सकता है। अगला आता है लोभ। लोभ जो है दोस्तों लालच है।
डिज़ायर, इच्छा और लोभ में क्या फ़र्क है? डिज़ायर या इच्छा एक हम कह सकते हैं कि हमारी जस्ट एक चाहत है किसी चीज़ को पाने की। किसी पड़ोसी के पास है तो हम जो है उसको पाना चाहते हैं। लेकिन जो लोभ है वो एक ऐसी इच्छा है जिसके प्रति हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ऑब्सेशन हो जाता है किसी चीज़ के प्रति कि भाई वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। तो ये जो लोभ है ये बहुत बड़ा कारण है हमारे स्ट्रेस का, जो स्ट्रेस को पैदा करता है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप में संतुष्टि रखनी चाहिए। अपना जो है हमें ये देखना चाहिए कि जितनी हमारी ज़रूरत है हमें उतना ही जो है चीज़ों को पाने की चाहत रखनी चाहिए। तो अगर हम कंटेंटेड रहेंगे, अगर हम संतुष्ट रहेंगे, तो लालची नहीं होंगे, तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। तो इस चीज़ से हम जो है तनाव को कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगला कारण है मोह। मोह जो है इसे हम इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं। इमोशनल अटैचमेंट किसी वस्तु विशेष से हो सकता है, किसी इंसान से हो सकता है। जैसे मुझे अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है। अगर गाड़ी से मैंने देखा, सुबह उठा, गाड़ी साफ़ करने के लिए गया और मैंने देखा कि उस पर जो है दरवाजे पे एक स्क्रैच लगा हुआ है, मैं एकदम टेंशन में आ गया, यार ये क्या हो गया। मतलब एक अलग तरह का स्ट्रेस शुरू हो गया मेरे अंदर। भाई अब स्क्रैच लग गया तो लग गया, अब क्या कर सकते हैं उसमें। ये अप्रोच होनी चाहिए, ना कि ये कि भाई मुझे बस दिख जाए जिसने स्क्रैच डाला है बस उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये एक स्ट्रेस का अननेसेसरी कारण है जो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो इस अननेसेसरी मोह से हमें बचना चाहिए। मोह ज़रूरी है लेकिन उतना ही जितना कि रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने के लिए हो। जब इसके प्रति हमारा ऑब्सेशन शुरू हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अब रिलेशनशिप की बात ले लेते हैं। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक क्लिनिक में एक 25-26 साल का लड़का आया। कहता, डॉक्टर साहब मैं बड़े स्ट्रेस में रहता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहता, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया है, मुझे रात को नींद नहीं आती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, मेरे अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। मैंने कहा यार, एक रिलेशनशिप ख़त्म होने की वजह से ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो जाती है। आज एक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, कल को दूसरा बन जाएगा। ठीक है, ज़िंदगी को मौका दो, मूव ऑन करो। तो ये चीज़ें जो है हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हमें ज़्यादा इमोशनली अटैच, ठीक है इमोशनल अटैचमेंट अच्छी बात है, लेकिन ऑब्सेशन अच्छा नहीं है किसी भी चीज़ के प्रति। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स के बारे में। देखिए, सबसे पहला टिप आता है अपने लिए समय निकालें। आजकल क्या होता है, हम लोग सबको समय देते हैं, बस अपने आप को समय नहीं देते हैं। तो क्या होता है, जब हम अपने आप को समय नहीं देते हैं तो हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन लेवल बढ़ने लगता है। तो उसकी वजह से हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो अपना थोड़ा सा रूटीन सेट करें अपने लिए। 24 घंटे होते हैं हमारे पास, 7 घंटे आप सोने के निकाल दें तो अभी 17 घंटे हमारे पास बचते हैं। तो 17 घंटे में से अगर हम 2 घंटे अपने लिए निकाल दें तो फिर हम मतलब खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। जैसे हम 6 बजे उठें तो 1 घंटा सुबह अपने लिए समय निकालें और 1 घंटा शाम को अपने लिए निकालें। बाकी सारा दिन जो है आप दूसरों को दे सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, अपने लिए दिन में समय ज़रूर निकालें। दूसरा है, चीज़ों को कम्युनिकेट करें, शेयर करें दूसरों से। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप उसको जो है शेयर करें अपने नियर एंड डियर वन से। ये आपकी वाइफ हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो, बट उससे अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगली टेक्निक है लेट द थिंग्स गो। आखिरकार आजकल हमने देखा है लोग जो है ना चीज़ों को जाने नहीं देते हैं। मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो भाई ऐसा कैसे कह दिया, मैं तो बदला लूँगा, मैं भी इसको ऐसा बोलूँगा। मतलब ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। हमें जो है चीज़ों को लेट गो करने की आदत होनी चाहिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली बात होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए। दोस्तों, अगला टिप है बी पॉजिटिव। अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से दूर रखिए, नेगेटिव थॉट्स से दूर रखिए। नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव एनर्जी को जन्म देंगे और हमारी जो है काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और उससे हमें जो है स्ट्रेस होने लगेगा। जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे और डेफिनेटली जब जो हम करना चाहते हैं हम नहीं कर सकते हैं, चीज़ें हमारी प्रतिकूल हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, तो हमें जो है स्ट्रेस होने लगेगा। दोस्तों, अगला टिप है बिलीव इन योर सेल्फ, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज़।
हमें अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ही गोल्स बनाने चाहिए ताकि हम उन्हें अचीव कर सकें। होता क्या है, जब हमारी क्षमताओं से अधिक गोल्स हम बना लेते हैं तो हम उन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमें स्ट्रेस होने लगता है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज़ होने लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों, अगली टिप है एक्सेप्टेंस। ट्राई टू एक्सेप्ट द थिंग्स। मान लीजिए मुझे जो है शुगर की प्रॉब्लम हो गई है और मैं इस टेंशन में आ गया हूँ, यार अब क्या होगा, तुम उम्र भर दवाई खानी पड़ेगी, कैसे काम चलेगा, मुझे पता नहीं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये गलत अप्रोच है। आप पहले तो एक्सेप्ट करिए इस चीज़ को कि शुगर हो गया है तो हो गया है, क्या है उसका इलाज करेंगे। क्योंकि जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी पीड़ा कम हो जाती है। आधी प्रॉब्लम आपकी वैसे ही ठीक हो जाती है और आधी जो है आपकी इलाज करने से सॉल्व हो जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी है उस चीज़ के प्रति, उसको एक्सेप्ट करो और उसको उचित उसकी व्यवस्था की जाए, उसका उचित ट्रीटमेंट किया जाए, तो उससे हमारा स्ट्रेस जो है कंट्रोल रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हमने जाना कि स्ट्रेस क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं, उसके दूर करने के क्या उपाय हैं और अंत में हमने कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स के बारे में भी जाना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे और स्ट्रेस से दूर रहेंगे। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।